2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में हेड कोच गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने टीम इंडिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। जैसे भारतीय टीम को उनके मुताबिक पिच मिलना, अर्शदीप द्वारा फाइनल मैच में मिचेल सेंटनर को गेंद मारना और खराब फॉर्म के बाद में संजू सैमसन को मौका देना, इन सभी मुद्दों के ऊपर उन्होंने बात करी है। एक एक के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2020 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय पिचों पर उठे सवाल पर जब गौतम गंभीर से पूछा गया कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फायदा पहुंचाने के लिए उनके मुताबिक है वो पिच तैयार किया गया है, तो इस मुद्दे पर गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसे आरोप लगाना गलत है। अक्सर ऐसे बयान विवाद और टीआरपी के लिए दिए जाते हैं। गंभीर के मुताबिक 2020 अब बैटर का खेल बन चुका है और दुनिया भर में बड़े स्कोर बन रहे हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर भी उनके पिचों पर 200 प्लस स्कोर किए, इसलिए इसे घरेलू पिचों से जोड़ना सही नहीं है। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि जब आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं तो पिच बनाने की जिम्मेदारी वो आईसीसी की होती है, न कि बीसीसीआई की। इसलिए भारत के लिए पिच बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। भारत ने कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने वहां पर 180 के करीब रन बनाए थे, जबकि बाकी की टीमें उसी पिच पर 140 के करीब स्कोर कर रही थी, लेकिन तब किसी ने पिच के ऊपर सवाल नहीं उठाए। 2020 में दर्शक बड़े स्कोर देखना चाहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत जैसे देशों में अब बड़े स्कोर बनना आम बात हो गई है। जब गंभीर से उनकी कोचिंग के बारे में पूछा गया कि आप किस प्रकार से टीम को मैनेज करते हैं, तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा, कोच के तौर पर फैसला लेते समय मैं डाटा पर नहीं अपनी समझ पर भरोसा करता हूँ। हर कोच की अपनी टीम को लेकर एक अलग सोच और एक अलग नजरिया होता है। गंभीर ने कहा कि अगर मुझे लगता है कि ये फैसला टीम के लिए सही है तो मैं उस पर कायम रहता हूँ और गलत साबित होने पर जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूँ। टीम का खेल, व्यवहार और माहौल मेरी अपनी सोच और विजन का हिस्सा है, जबकि भविष्य में आने वाले कोच अपनी सोच के साथ टीम को आगे बढ़ाएगा। गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं वीवीएस लक्ष्मण और चीफ सेलेक्टर अजित अग्रकर से भी इन मुद्दों पर बातचीत करता हूँ और उनसे भी सलाह लेता हूँ। जब कोच गौतम गंभीर से संजू सैमसन की खराब फॉर्म होने के बावजूद वर्ल्ड कप टीम में रखा गया, तो इस पर गौतम गंभीर ने कहा कि मैंने टीम में उनको इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है कि संजू सैमसन टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो सीरीज थी वो उनके लिए खराब दौर थी, लेकिन फॉर्म है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी और वो हमने दिया। जिस खिलाड़ी ने 2020 में 3 शतक लगाए उसके टैलेंट पर शक नहीं किया जा सकता, और इसी ब्रेक का नतीजा है कि संजू सैमसन को जब प्लेइंग 11 में मौका दिया गया तो उन्होंने 5 मैचों के अंदर 321 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। और हमें पता है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मस्ट विन मैच के अंदर उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल में 89 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि संजू सैमसन एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और मुझे उम्मीद है कि संजू सैमसन आगे भी टीम के लिए ऐसा ही करते रहेंगे। इसके अलावा कोच गौतम गंभीर ने कीर्ति आज़ाद के बयान की भी आलोचना की। जब भारत ने 2020 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद में कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और आईसीसी के चेयरमैन जैसा है वो अहमदाबाद के हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और ट्रॉफी भी साथ ले गए। इस पर 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य और टीएमसी के शासक कीर्ति आज़ाद ने कहा था कि खेल किसी जाति या धर्म से जुड़ा नहीं होता है और यह जीत पूरे देश की है, इसलिए ट्रॉफी को मंदिर ले जाना सही नहीं है। इस पर कोच गौतम गंभीर ने कहा कि 2020 वर्ल्ड कप जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। खिलाड़ियों ने काफी दबाव झेला है और फिर यह सफलता हासिल की है। ऐसे में इस तरह के बयान देना अपने खिलाड़ियों और अपने टीम का अपमान करने जैसा है। इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी कीर्ति आज़ाद के इस बयान की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों के मंदिर जाने को किसी राजनीतिक तौर पर नहीं जोड़ना चाहिए और एक पूर्व क्रिकेटर से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा जब भारतीय टीम के सदस्य ईशान किशन अपने घर पहुंचे थे तो एयरपोर्ट के ऊपर मीडिया वालों ने भी उन्होंने कीर्ति आज़ाद के इस बयान के बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी इस बयान को एकदम हल्के में लिया कि आप क्या पूछ रहे हैं, हम वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, आप ये पूछिए कि आपने किस खिलाड़ी को ज़्यादा पीटा, किस खिलाड़ी को पीटने में ज़्यादा मजा आया, किस टाइप से आपने वर्ल्ड कप जीता है और आपको वर्ल्ड कप जीतने के बाद में कैसा लग रहा है, क्या ये सवाल पूछ रहे हो? आपको टीम की विनिंग के बारे में बात करना चाहिए। जब कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि अब आपका टीम इंडिया के लिए नेक्स्ट विजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो नेक्स्ट लक्ष्य है वो टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाना और उसको जीतना है।
भारत ने पिछले 2 साल में 4 आईसीसी ट्रॉफी जीती है, जिसमें 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, 2025 में एशिया कप और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप। लेकिन टीम अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाई है और मेरा लक्ष्य वहां तक पहुंचना और उस खिताब को जीतना है। गंभीर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब है और अब पूरा ध्यान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने पर होगा। और उन्होंने कहा कि फाइनल तक पहुंचने के लिए अभी हमारे पास में 9 टेस्ट मैच बचे हुए हैं और हम आगे भी टेस्ट क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को मौका देते रहेंगे। कोच गौतम गंभीर ने यह भी माना कि टेस्ट क्रिकेट है वो आसान नहीं होता है और खासकर तब जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही हो, लेकिन लगातार खिलाड़ियों को समर्थन किया जाएगा जिससे टीम है वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। जब गंभीर से उनको कोच बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह वाकया 2024 के IPL के टाइम का है, जब मैं कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटर था और कोलकाता और मुंबई के बीच में मैच खेला जा रहा था। तो उस समय सुबह सुबह जय भाई का मेरे पास में फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि मेरे पास में आपके लिए एक ऑफ़र है और मैं उसे मना नहीं कर सकता हूं। यानी कि मुझे उन्होंने कोच के पद का ऑफ़र दिया था, लेकिन मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं उसके लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था। गंभीर ने हेड कोच पर भरोसा जताने के लिए जय शाह का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जब हम घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार चुके थे, वाइट वॉश हो गए थे, तो उस समय बहुत मैं निराश था और मुझे बहुत ज़्यादा फील भी हो रहा था। लेकिन जय भाई का मेरे पास में फ़ोन आया, यानी कि उनका फ़ोन जीत में आए या नहीं आए, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद में उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिलाया और कहा कि आप इसी तरीके से आगे काम करते रहिए और हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में कोच गौतम गंभीर की फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा था कि आपके ऊपर मुस्कान अच्छी लगती है, आप मुस्कुराते रहिए। इसके ऊपर जब गौतम गंभीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धोनी का इस प्रकार का पोस्ट करना उनके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप जब डगआउट में होते हैं और आपका बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, तब आप चाहकर भी हंस नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत में हारना कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए हम चाहकर भी हंस नहीं सकते हैं। लेकिन धोनी का इस प्रकार का कमेंट करना अच्छा है। जब कोच गौतम गंभीर से फाइनल मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह द्वारा न्यूजीलैंड के डेरिन मिचेल को गेंद मारने के बारे में पूछा गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि सामने वाली टीम है वो प्रतिद्वंदी होती है, आपकी विपक्षी टीम होती है और खिलाड़ियों का मैदान के ऊपर आक्रामक होना एक स्वाभाविक बात है। और गंभीर ने कहा कि अर्शदीप ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हालांकि अर्शदीप ने बाद में डेरिन मिचेल के पास जाके माफ़ी मांग ली, जो खेल भावना के लिहाज से अच्छी बात है, लेकिन गंभीर के अनुसार माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका इन सभी मुद्दों के ऊपर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।